ब्रिटेन में लंबे समय से, और इस पे मैंने कई बार बोला है, ग्रूमिंग गैंग शब्द आपने यदि सुना होगा, तो उसी ग्रूमिंग गैंग का अभी तक क्या होता था कि जब भी इस पे चर्चा होती थी तो उसे प्रोपेगेंडा करके नकार दिया जाता था कि फर्जी के लोग हैं, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो बातें होती थी वो पुलिस में जो है वो दिखती नहीं थी। कि कहीं मान लीजिए कि 8 साल की बच्ची को कोई 20 साल का, 22 साल का नवयुवक जो है, पाकिस्तानी मुस्लिम मेनली, वो जो है बहला फुसला करके उसको ले जा रहा है, उसको ग्रूम कर रहा है। और उसको इस तरह से, ग्रूमिंग मतलब होता है कि आप उसको कंडीशन कर रहे हो कि तुम इस्लाम की तरफ आओ। और 8-10 साल की लड़कियां जिसको आप पैसा दे रहे हो, आईफोन दे रहे हो, 25 तरह की चीज़ें दे रहे हो, वो विद्रोही हो जाती है क्योंकि उसको अपने परिवार में इन सब चीज़ों को लेकर के रोक लगाई जाती है। ये वर्किंग क्लास फैमिलीज जो है, जो मिडिल क्लास एक तरह से कह लो, मोस्टली वहाँ की बच्चियां और अपर क्लास की भी बच्चियां रही हैं। इनके साथ पाकिस्तानी मुसलमानों ने, जिनकी संख्या 8 लाख है, इन लोगों ने वहाँ पर एक ऐसा, मतलब पूरा एक गैंग चलाया। और ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से, जैसे हमारे यहाँ लव जिहाद चल रहा है ना, तो लव जिहाद थोड़ा सा उसका कह लो कि आप ऊपर का संस्करण है। वहाँ पे क्या है कि वाइट गर्ल्स प्रीडोमिनेंटली, सिखों की भी बेटियों को इन्होंने खींचना आरंभ किया था, लेकिन उनसे उनको बैकलैश मिला, तो उतना अधिक रैम्पेंट जो है सिख कम्युनिटी की तरफ इनका नहीं गया। इनका टारगेट जो था वो वाइट गर्ल्स अधिक थी, और उनको ये 8-10 वर्ष की आयु से जो है अपनी तरफ आकर से उनके स्कूल के बाहर खड़े रहते थे, उनको कभी चॉकलेट दे दिया, कुछ इस तरह से उनको आप सोचिए 8-10 साल की बच्ची की चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास में होती है, उन बच्चियों को लाना, फिर वो छठी से 8वीं में जाएगी, 9वीं में जाएगी, तब तक वो टीनेजर होती है, बॉडी में चेंजेज आने लगते हैं। और फिर उस समय जब आप सबसे अधिक विद्रोही होते हो, तब आपके पास एक लड़का होता है, पुरुष होता है वस्तुतः, आपके बाप की एज का हो सकता है या बड़े भाई की एज का, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। फिर आप उसको बताते हो कि तुम्हारे समाज में जो बकवास चल रहा है, इधर तुम्हारे बॉडी को सेक्स चाहिए तो हम देंगे। और फिर एक रेजीम ऑफ रेप चलता है, हर दिन ये चल रहा है। ये तो मैंने एक तरह का आपको ग्रूमिंग बताया। दूसरे तरह का होता था अनाथालयों में, वहाँ पे मुसलमानों को जो है भरा गया, उनके एनजीओज के साथ टाई अप किया गया, और वहाँ की लड़कियों का लगातार गैंग रेप हो रहा है, हर दिन हो रहा है। एक विक्टिम से पूछा गया कि कितने लोग, मतलब इतने समय में कितने लोग आए होंगे, आपका रेप कितने लोगों ने किया? उसने बोला हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन, अनगिनत लोग आते रहे। ये चलता रहा, ये 1955 से आरंभ होता है, और 70s 80s में आते आते ये थोड़ा बढ़ता है, पाकिस्तानी मेन और भी आने लगते हैं। और 2000s में, इस सेंचुरी में, अभी जो रूपर्ट लो करके एमपी हैं वहाँ के, उन्होंने ये पूरी एक यूके रेप गैंग इंक्वायरी रिपोर्ट ये करके एक बुकलेट जो है, पूरी रिपोर्ट जो है छापी है, और उसमें 2.5 लाख विक्टिम चिन्हित किए गए हैं, जिनके केसेस को पुलिस लिखती नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था ये इस्लामोफोबिया हो जाएगा। आप अभी का लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स समझिए। और ये वोकिज्म तो अब पीक करके डिक्लाइन पे है। जब ये चल रहा था, आरंभ हो रहा था, मुसलमानों के लिए जब दरवाजे खोले जा रहे थे, ये 9/11 के बाद से देखिए कि मुसलमानों ने किस तरह से सूचना तंत्र पे अपना वर्चस्व जमाया, और उतनी बड़ी आतंकी घटना करने के बाद भी दे हैव बीन प्लेइंग द विक्टिम एवर सिंस। यही वो सेंचुरी है जिस सेंचुरी में यूरोप का कोई एक बड़ा शहर नहीं बचा होगा जहां लोन वुल्फ अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्बिंग्स नहीं हुई। और ऐसे समय में मुसलमान ही समहाउ विक्टिम था। इसी समय में अल जजीरा आता है। इसी समय में आपको इस्लामी राष्ट्रों ने मीडिया में पैसा पंप करना आरंभ किया।
इसी समय बीबीसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाने लगा, इसी समय में गार्डियन को और जितने इनके न्यूज़ आउटलेट्स थे ब्रिटेन के, उन सब को अच्छा खासा पैसा जो है वो दिया जाने लगा। और अंततः न वो बात कभी मीडिया में आती है, न पॉलिटिक्स में उसको डिस्कस किया जाता है। यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो आपको एक फ्रिवलस राइट विंग हेट मॉन्गर इस्लामोफोबिक मोरन नाम दे दिया जाएगा कि आप तो ये वाले लोग हो। इस पे आज जो हम विक्टिम्स की कुछ स्टोरीज देखेंगे, एक्चुअल में ये हुआ क्या है वो सब हम देखेंगे। एक विक्टिम को सुनिए। I was on your show last Monday, so same time practically. I came off, there was a fantastic response from the public. I was really, my heart was warmed by the support and outreach that I received from those that either didn't know what had been going on in Telford for decades. Up to 1,000 girls had been reported to have been abused by grooming gangs since the 1980s, or those that had no idea that it could potentially still be going on, and the scale of police, council and social services failings. I went back home, I went back to Telford, and the next day around lunchtime 2 police officers banged on my door demanding that I speak to them about my interview. Really? So the police who have done nothing for the entire third millennium to date suddenly were roused to activity by you going on television. Yeah, they told me that they had gone round to all of the addresses they had on file for me. They had gone to my previous home addresses, the different accommodations that I'd stayed at looking for me, and eventually they located me, they hunted me down, they tracked me, banged on. ये लड़की जो है ये विक्टिम है, और समांथा के साथ जो हुआ उसने पहले भी बातें की, और जब समांथा ने इस पे बातें की थी तब तक इसके साथ जो हुआ उसको लेकर के यही लड़की उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स के पास, उन्हीं थानों में, पुलिस स्टेशंस में जा कर के कंप्लेन लिखवाने की चेष्टा की, परंतु पुलिस वालों ने इसे प्ले डाउन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब नहीं होता, ये फर्जी बातें, फलाना निमका, ऐसे करके। अब जो है जब ये बात बाहर आ गई कि तुम टीवी पे कैसे चली गए, और पुलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये थी कि इससे इस्लामोफोबिया फैल रहा है, इससे इस्लाम के विरुद्ध दुष्प्रचार हो रहा है, और उनके पास फाइल पे जितने इस लड़की के एड्रेसेस थे उन सारे एड्रेसेस को ढूंढा गया और इसको पूछ करके इसको हंट करने की चेष्टा की गई। My door, not too different to when they're knocking on the door of a perpetrator, of a potential criminal. I was on FaceTime to my friend at the time, who said to me afterwards, I genuinely thought you were going to get arrested from the way that they were talking to you. They told me that, quote unquote, when you go on GB News and talk about grooming gangs in Telford, it's our duty to follow up with you. That's not actually true, is it? No. So the police are, among other things, lying to you. It's funny, I said to them at the time, it was funny that they did absolutely nothing to bring my accusers to justice, but when I went on national TV, my abusers to justice, but when I went on national TV and talked about the industrial scale of their failings and their inaction in bringing to justice the perpetrators of vile rape, grooming, sexual assault and child sex crimes in Telford, that they are suddenly spurred into action to come and knock on my door and intimidate me into silence. टेलफोर्ड नाम का एक शहर है, वहाँ के बारे में कि वहाँ की हजारों नवयुवतियों के साथ, किशोरियों के साथ लगातार जो है, मतलब उनको अपार्टमेंट में कैद करके रखा जाता था, उनका रेप लगातार हो रहा है, एक के बाद एक आ रहे हैं, गैंग रेप हो रहा है। उनके माँ बाप को भी पता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे उनकी बेटी है, लेकिन वो पुलिस के पास जाते थे तो कहा जाता था कि वो अपने विल के साथ वहाँ पे है और इस कारण से हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। उनको जो है ये ऊपर से आदेश थे कि मुसलमानों के अगेंस्ट चाहे कुछ भी हो जाए, आपको केस नहीं लिखना है, क्योंकि उससे हम बुरे दिखेंगे वर्ल्ड कम्युनिटी में कि हमारे यहाँ
इस्लाम के जो लोग हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उससे हम असिमिलेट नहीं हो रहे हैं। हम उनके साथ जो है ठीक से सामंजस्य बिठा करके नहीं चल पा रहे हैं। एंड दिस विल बी अ प्रिटी बैड लुक फॉर ब्रिटेन, क्योंकि सबसे सभ्य लोग हैं ये लोग। और वहां पे ये लड़की जब जाती है अपनी कहानी कहने के लिए, तब इसको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम जो ये कहने गई, अब हम फॉलो अप करने आए हैं। इससे पहले नहीं थे वो। इससे पहले जब ये लोग जाते थे तो इनको जो लौटा दिया जाता था। मैं धीरे धीरे, मतलब मेरे पास विक्टिम्स के स्टोरीज जो है वो आते रहेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज मैं दिखाना चाहूँगा। एक ये देखिए, आपके स्क्रीन पे है। टेलर ने कहा कि जब उसका गैंग रेप होता था तो वो जो है वो अल्लाह का नाम लेते थे। बिफोर दे रेप्ड मी दे वुड चैंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। मतलब बलात्कार करने से पहले, गैंग रेप से पहले, व्हेन दे आर गेटिंग रेडी, और जो अपनी पतलून उतार रहे होते थे लड़की के सामने, वो ये कहते थे कि उस अल्लाह के नाम जो सबसे अधिक नेक और रहमदिल है। तो बात क्या है ना कि ये इंडिविजुअल सेंट्रिक है भी नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते चलो 8 लाख पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उसमें से यदि हर लड़की पे एक को ही हम लें तो भी 2.5 लाख लोगों ने किया है। ये कोई मतलब आप पूरी कम्युनिटी को जो है इस कारण जो है वो गलत नहीं ठहरा सकते। यहाँ पूरी कम्युनिटी नहीं, पूरा रिलीजन इसके दायरे में आ जाता है, क्योंकि रेप करने से पहले नाम लिया जा रहा है। इसीलिए जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, और लोग कहते हैं कि नहीं टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो यदि रिलीजन नहीं होता है तो आईसिस के झंडे पे क्या लिखा हुआ है? ला इलाहा क्यों लिखा हुआ है? आतंकवादी तेरा मेरा रिश्ता क्या क्यों बोलते हैं? बम देह पे बांधकर फटने से पहले अल्लाह अकबर क्या होता है? कोई भी काम किया जा रहा है, इस बात को समझिए कि मुसलमानों की जो मेंटालिटी है इस पर्टिकुलर ये यूके वाले केस में, और भी बहुत जगह पे होगी, उसमें यह रहता है कि हम काफिरों के साथ कुछ भी कर रहे हैं, कुरान उसकी अनुमति देता है। और एक्चुअल में यह सत्य है कि कुरान जो है काफिरों के साथ कुछ भी करने की अनुमति देता है। जो आपकी इच्छा हो आप उसके साथ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो काफिर है, वो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानते। तो जब वो रेप भी कर रहा होता है ना, तो इट इज नॉट फॉर, मतलब एकदम क्रूड हो जाए दिमाग आपका, संवेदनहीन होके भी कि चलो सेक्सुअल प्लेजर के लिए कर रहा है, नहीं। वो वहां पे इबादत कर रहा होता है कि मैं एक काफिर को डिफाइल कर रहा हूं, और इसका सवाब जो है, यानी इसका गुड डीड, जो उनके कंधों पे वो बैठे रहते हैं, वो लिखने वाले, क्या बोलते हैं उसको, फरिश्ते, अच्छा लिखने वाले, बुरा लिखने वाले। तो अच्छा वाला लिखता है कि इसने एक काफिर का रेप किया और अल्लाह का नाम लेकर के किया, तो उसके नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मेंटालिटी है मुस्लिम्स की, जो इस तरह के दुष्कृत्यों में सम्मिलित होते हैं। आइए दूसरा सुनते हैं। She said, I was told that I must respect their religion. This was the first of many confusing lies that I was forced to believe. I was told that to show Muslims respect, I mustn't eat pork. I was told that Muslim girls are good and pure and stay virgins until marriage, but all white girls are slags, and they all sleep with hundreds of people. I was told that white girls are trash, they're all whores, they don't obey Allah, so they deserve to be punished. They don't dress modestly. Muslim women are pure because they cover down to their ankles and down to their wrists, and the hem of their top comes below their knees. White girls show the curves of their body, so they are asking for it. They should be raped as punishment for not obeying Allah. Kafir girls are worthless. Sex with a kafir girl doesn't count as adultery. If you're not a virgin before marriage, you should be beaten. She says that many times she was told that the Quran
सॉरी, क्षमा कीजिएगा, म्यूट था। तो ये यहाँ पे कह रही हैं कि इनको कहा जाता था कि चूंकि तुम काफिर हो या नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह ने तुम्हें नॉन मुस्लिम बनाया है, तो अब तुम्हें मुसलमानों को, क्योंकि वो एक हायर तरह का ऊंचा रिलीजन है तुमसे, उसमें महिलाएं जो होती प्योर होती हैं, पवित्र होती हैं, तुम लोग जो है फिल्दी हो, तुम लोग वेश्याएं हो, क्योंकि तुम कपड़े जो है घुटनों के ऊपर पहनती हो, और तुम जो पहनती हो इससे तुम हमें इनवाइट कर रही होती हो, और यदि हम तुम्हारा रेप भी कर दें तो वो भी जो है अलाउड है, वो भी मान्य है, क्योंकि हमें हमारा अल्लाह जो कहता है कि एकदम परफेक्टली फाइन है। वाइट गर्ल्स जो है वो ट्रैश होती हैं, सब रंडियां होती हैं, और दे आर लोअर देन द शिट अंडर योर शूज, मतलब जूते में लगे टट्टी से भी नीचे की होती है, उनका स्तर ये होता है। और मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं वो प्योर इसलिए होती हैं कि उनका सर से लेकर के टखने तक सब चीज़ कवर होता है, उनका रिस्ट भी कवर्ड होता है, सारा कुछ कवर होता है। और ये जो वाइट लड़कियां हैं वो अपने शरीर के कर्व्स को, मतलब स्तन को या हिप्स हो गए, उसको दिखाती हैं, और वो इनवाइट करती हैं बाय दैट वर्च्यू कि तुम जो है दिखा रही हो, मतलब तुम आओ और हमारा रेप करो। और फिर रेप जो है वो कोई क्राइम नहीं है, वो अल्लाह तुम्हें दंड दे रहा है, क्योंकि तुम नॉन मुस्लिम हो, काफिर हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होगा। और ये कोई मतलब उनके घर की महिलाएं भी इसे जो है एडल्ट्री नहीं मानती, क्योंकि वो काफिर के साथ सो रहे हैं। तो काफिरों के साथ सोना मुसलमानों के लिए निकाह से बाहर भी जाकर के वो किसी भी तरह के अपराध में नहीं माना जाता है, मॉरल अपराध नहीं है वो। अब यहाँ पे कुरान के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है उसको। She was told that the Quran says if one of your wives disobeys you, beat her. This was often quoted to me. Before they beat me with their hands, they believed they had a position of religious moral superiority over non-believers. They believed it was their duty to punish us, as they believed that doing so made them good Muslims. This is what they were taught by their mothers. यहाँ पर फिर जो है वो कुरान के बारे में, अब यही है ना कि शेक्सपियर की एक लाइन है, डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर्स फॉर हिज ऑन पर्पस। स्वयं को साबित करने के लिए डेविल जो है, जो सदैव ही स्क्रिप्चर्स को डिनाउंस करता है, उस वक्त हाथ में लेकर के पढ़े तुम्हारे ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ है। यहाँ पर वो जो एक घृणित कार्य करने जा रहा है, और यहाँ पे डेविलरी है भी नहीं, कुरान एक्चुअल में ये सब कहता है, वो उसको सुनाता है अपने जस्टिफिकेशन के लिए कि देखो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि निकाह के बाद, जो काफिरों से निकाह इन्होंने कर लिया, उसके बाद यदि पत्नी जो है डिसोबे करे तो उसको बुरी तरह से जो है उसको पीटना चाहिए, और यदि वो नॉन बिलीवर्स हैं तो उससे ऊपर जो है वो होते हैं, और ऐसा उनकी माँ ने उन्हें सिखाया है। They were taught that witches in Pakistan are blonde, so blondes are more evil, and they deserve worse punishment. She says she was told that in Islam, if a girl or woman looks at a man who isn't her brother, father, or her husband, then that means that she wants to have sex with him. So I was told to look at the floor when I was around Muslim men. So when I did look at a waiter in a restaurant, I was then taken away and gang raped as punishment. आप सोचिए कि उसकी पत्नी है या उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसे कहा गया कि तुम दूसरे पुरुषों की तरफ देखोगे भी नहीं, और एक वेटर को देखा तो उसके दंड के रूप में अपनी पत्नी का या अपनी गर्लफ्रेंड का मुसलमान जो गैंगरेप तक अलाउ करवाते हैं। I was told that according to their faith community, girls are old enough for sex when they start their periods at age 11. Many of us had to endure the sexual act of thighing, which I'm now told is a religiously sanctioned way of molesting children, according to some Islamic scriptures. She says she was intimidated with guns, threatened with body parts being cut off with knives. She says
When I tried to escape, I was told that I had offended their honour, so they had to spill my blood. और यदि वो भाग जाती थी तो इसका मतलब ये होता था कि तुमने जो है हमारी अवहेलना कर दी और तुम हमारे घर से भाग गए तो हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा अपमान हो गया समाज में। तो अब जो है हम तुम्हारा ब्लड जो है वो खून बहाएंगे। और खून बहाने कई तरीके होते थे, उसमें से एक गैंग रेप होता था। अब पार्लियामेंट में जो एमपी रूपर्ट लव ने जो बोला है वो सुना जाए। Firstly, I would like to thank the 260,974 British men and women who signed the petition to make this debate possible. And I want to welcome these brave survivors who are sitting behind us in the hall. This debate is about them. As you quite rightly say, it's not about politics. I want the world to hear what we heard during the 2 weeks of our independent rape gang inquiry hearings. An inquiry that should never have needed to happen. I sincerely urge this Parliament to listen to the testimonies from these brave survivors and to act, to finally act. So the first testimony, he took his pants down, penetrated me, had sex with me. He then stopped before ejaculation. He picked up the bottle of Jack Daniels, which was now empty, and he forced it up inside me. He broke the glass while he was there. At that point, I was about 12, nearly 13. Another testimony. जिनको ब्रिटिश एक्सेंट से समस्या है, हालांकि सबटाइटल्स आ रहे हैं, फिर भी मैं बता दूं, ये इन्होंने एक टेस्टिमनी सुनाई कि उसने अपना पैंट नीचे किया, मेरा रेप किया, और जब वो स्खलित होने वाला था उससे पहले उसने स्वयं को बाहर किया और जैक डेनियल्स की एक बोतल, खाली बोतल, लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में घुसेड़ दिया और उसको फोड़ दिया। Held down by the men as they each took turns to orally and vaginally rape me, taking it in turns to pin down my arms and my legs. When the assault ended, the men hit me repeatedly, threatened to find me, kill me, and harmed my loved ones if I ever told anybody what had happened. दूसरी लड़की का टेस्टिमोनियल कि कई लोगों ने बार बार रेप किया, उसका हाथ पांव उसका जमीन पर पटक कर पकड़े रहे, टर्न लेकर के रेप किया और फिर थ्रेटन किया कि यदि तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो हम तुम्हें खोजेंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, तुम्हारे भाई बहन को मार देंगे। Another. Comments were constantly made suggesting that white girls, the Christian girls, were viewed as having fewer morals or lower values, whereas Muslim girls were described by some of the men as having dignity and higher moral standing. These comparisons were used to justify the way I was treated and to further humiliate and control me. Another. She was a white woman. ये वाइट लड़कियों के बारे में जो अभी हमने एक और टेस्टिमनी में आपको बताया कि वो बार बार जब रेप करते थे तो बताते थे कि तुम जो ये वाइट और क्रिश्चियन लड़कियां हो, तुम लोग वेश्याएं हो और तुम में कोई नैतिकता नहीं होती है, तुम में कोई वैल्यू सिस्टम कुछ नहीं होता है। मतलब मुसलमान किसी को भी वैल्यू सिस्टम की बात करें, कितनी हास्यास्पद बात है। और वो भी विशेषतः जब रेप कर रहा है वो किसी का, तब वो वैल्यू सिस्टम की बात बताता है और ये मुसलमानों में एक्सेप्टेड है। मेन बात ये है कि अभी भी ये सब होने के बाद भी ऐसे अधिकांश मुस्लिम होंगे जो इसको एंडोर्स करेंगे कि हाँ सही बोल रहा है, वो तो सही बोल रहा है। Herself, who I imagine may have been groomed and has obviously now married into the family, shouting obscenities at us. Throughout the whole sentencing, she was constantly saying, "Fucking liars, lying white bitches." She said to me that God will be the witness for what happens to me. Another.
Race did play a part. यहाँ पर एक वाइट वुमेन ही जिसकी ग्रूमिंग हुई थी और जो मुस्लिम बन गई और उसी परिवार का हिस्सा थी, जो परिवार उस लड़की का रेप कर रहा था और रेप को होते हुए देख रही थी और चिल्ला रही थी, वो ये साली झूठ बोलती है वाइट वुमेन है। मतलब अपने ही क्रिश्चियन जो पहले भी थी, वो अचानक से वो पलट करके वही सारी गालियां जो उसको सुना रही थी। And motivated the selection or demographic of the victims. Throughout my exploitation, the other girls I encountered, or who were abused alongside me, were almost exclusively white. Another, she had a baby by him. वाइट गर्ल्स जो है वो उस पर ज़्यादा ये सारा कुछ करते थे। ऑलमोस्ट अधिकांश जो है गर्ल जो है वाइट ही होती थी, मतलब रेस एक मोटिवेशन होता था। And his dad was an imam. His dad knew. And he got his son married and said that he wasn't allowed to see the child. They look after their own community. Another. Over the course of the abuse, I was raped by multiple police officers in different parts of the country. Another. He put a cigarette out. पुलिस ऑफिसर पूरे देश के अलग अलग जगहों के उसको घुमाया जाता था रेप करवाने के लिए। ये ब्रिटेन के अपने पुलिस ऑफिसर ये कर रहे थे। On the baby's face. Another. It started out on the baby's face. Another. सिगरेट जो है वो बुझाते थे जो बच्ची होती थी उसके चेहरे पे। Started when I was 13. I was raped by probably about 600 or 700 different men over 3 years. तीन वर्षों में 600 से 700 अलग अलग पुरुषों के द्वारा 11-12 वर्ष की लड़की का आप सोचोगे रेप हो रहा।